ये जो इज़राइल का मैप देख रहे हैं, इसमें ये जो हिस्सा है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गाज़ा पट्टी कहलाता है। यह हिस्सा इजिप्ट, इज़राइल और भूमध्य सागर के बीच में है। ये जो हिस्सा है वेस्ट बैंक, ये मृत सागर के वेस्ट साइड में है, इस कारण इसे वेस्ट बैंक कहते हैं। इन दोनों ही हिस्सों पर फ़िलिस्तीनी रहते हैं, जबकि बाकी का जो हिस्सा है वहाँ पर इज़राइली यहूदी रहते हैं। फ़िलिस्तीनियों और इज़राइलियों के मध्य काफ़ी लंबे समय से इज़राइल को लेकर संघर्ष चला आ रहा है। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने इज़राइल को 2 राष्ट्रों में बाँट दिया था। एक हिस्सा यहूदियों को दिया गया, जबकि गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक को फ़िलिस्तीनियों को दिया गया। यहूदी अपने इस लैंड को पाकर काफ़ी खुश थे, परंतु फ़िलिस्तीनी ने इज़राइल को यहूदी देश मानने से इनकार कर दिया। इसे लेकर 1948 में पहली अरब वॉर हुई, जिसमें एक तरफ अकेला इज़राइल था, जबकि दूसरी ओर से मिस्र, जॉर्डन, ईरान, सीरिया जैसे देश लड़ रहे थे। आप इसे यूँ भी कह सकते हैं कि एक ओर इज़राइल और दूसरी ओर से मुस्लिम वर्ल्ड लड़ रहा था। इस समय पाकिस्तान एक न्यू कंट्री था, परंतु पाकिस्तान ने अपनी क्षमता अनुसार सैन्य मदद की, वेपन उपलब्ध कराए, मगर इज़राइल ने इस मुस्लिम वर्ल्ड को पराजित कर दिया गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो 1 सेकंड का वक्त लेकर आप अपने चैनल वर्ल्ड कोर को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये हमारे लिए एक मोटिवेशनल का काम करता है। इस समय जो इज़राइल की गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक को लेकर क्लैशेस चल रहे हैं, तो हो सकता है कि शायद इज़राइल काफ़ी हिस्सा फिर से क्षेत्रों का कैप्चर कर ले, क्योंकि पास्ट में इज़राइल ऐसा कई बार कर चुका है। 6 जून 1967 में जब 6 डे वॉर हुई थी, जिसमें मिस्र, सीरिया, ईरान और जॉर्डन जैसे देश शामिल थे, मगर इज़राइल ने अकेले ही इन सभी देशों को हराकर काफ़ी हिस्सा कैप्चर कर लिया। इस युद्ध के बाद इज़राइल ने इन देशों का कुछ हिस्सा वापस कर दिया, मगर वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी पर अपना अधिकार जमा लिया। पूर्वी जेरूसलम पर भी अपना अधिकार कर लिया। 1980 में इज़राइल ने पूरे जेरूसलम को अपनी राजधानी बनाया, परंतु भारत तेल अवीव को इज़राइल की राजधानी के रूप में मान्यता देता है। इज़राइल ने 2002 में ऑपरेशन डिफेंसिव शील्ड चलाया और वेस्ट बैंक का काफ़ी हिस्सा कब्जा कर लिया। इसी तरह 2014 में भी इज़राइल ने ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज चलाया और फिर से काफ़ी हिस्सा कैप्चर किया। इस कारण यह कहा जा सकता है और संभावना भी है कि इज़राइल इस समय के क्लैशेस को लेकर फिर से काफ़ी हिस्सा कैप्चर कर सकता है। गाज़ा पट्टी में रहने वाली अरब फ़िलिस्तीनी तथा वेस्ट बैंक में रहने वाले अरब फ़िलिस्तीनी इज़राइल को यहूदी देश मानने से इनकार करते रहे हैं, जो कि समय समय पर युद्ध के रूप में सामने आता रहा है। अरब इज़राइली और इज़राइली यहूदियों के मध्य काफ़ी लंबे समय से संघर्ष देखने को मिलता रहा है। अरब इज़राइली कहते आ रहे हैं कि हमें इज़राइल में प्रॉपर सिटीजन नहीं समझा जाता है, जिसे लेकर हिंसा झड़प होती ही रहती है। वर्तमान में लॉर्ड में हुई हिंसा इस तथ्य का सटीक उदाहरण है। इज़राइल बहुत लंबे समय से ही कहता आ रहा है कि हम वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी पर अपना अधिकार करेंगे, क्योंकि ये क्षेत्र इज़राइल को ही बिलोंग करते हैं। इस समय जो क्लैशेस चल रहा है, उसमें गाज़ा पट्टी से इज़राइल पर 200 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए हैं। हमास द्वारा दागे गए इन रॉकेटों को इज़राइल ने नष्ट कर दिया, परंतु कुछ रॉकेट को नष्ट नहीं कर सका, जिससे कई जानें चली गईं।
यहाँ पर एक अखबार के मुताबिक कहा जा रहा है कि 67 लोग गाज़ा में मारे गए, जबकि 7 लोगों की मौत इजराइल में हो गई, जिनमें से एक भारतीय महिला भी शामिल है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।